ये उर्दू प्रवेश पेपर है। अगर कोई साथी उर्दू एचटेट यानी टीजीटी या फिर पीजीटी कोई सा भी लेवल की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए बहुत बेस्टफुल होगी ये वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर प्रवेश पेपर है जो कि पहले स्टेट में पूछे गए थे क्वेश्चन वो भी ऐड हैं। और दोस्तों इसमें ग्रामर भी ऐड है यानी उर्दू व्याकरण भी है। और दोस्तों इसमें एनसीईआरटी यानी जान पहचान से क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, रिजज किस सिनफी शायरी का एक जजू है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें गज़ल के बारे में। गज़ल के अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुगत में इसके मायने हैं दोस्तों औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना। तो इसके बारे में इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कसीदा। कसीदा भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और दोस्तों इसके मायना है दिलदार या फिर गाढ़ा गूदा। और दोस्तों इसके 5 अरकान होते हैं। जैसे कि हम अरकानों के बारे में बात करें, जैसे तस्बीब, गुरेज, मदह, तलब और दुआ, ये 5 अरकान होते हैं दोस्तों। इसको याद रखिए क्योंकि स्टेट पीजीटी में 100% या दोस्तों 150% इसमें से क्वेश्चन आता है। और बात करें दोस्तों नीचे मरसिया, इसके 8 अरकान होते हैं। इसके मायना होते हैं रोना या फिर मातम करना। जैसे कि 8 अरकान इसके, फर्स्ट पे है चेहरा, सराफा, रुखसत, आमद, रिजज। तो रिजज ही इसमें पूछा है दोस्तों। रिजज किस सिनफी शायरी का एक जजू है, तो ये रिजज है। तो हमें आंसर तो मिल ही गया। तो अरकान और गिन लेते हैं, रिजज, जंग, शहादत और बैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड यानी तीसरा। और रुबाई के 4 मिसरे होते हैं जिसके 2 बीती हम इसे तराना भी कहते हैं। और जो दोस्तों इसका जो आखिरी मिसरा होता है रुबाई का वो सबसे ज़्यादा असरदार यानी सबसे ज़्यादा पुरजदार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिजज किस सिनफी शायरी का एक जजू है, तो ये मरसिया का। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो पूछा है दोस्तों पंडित दयाशंकर नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे। तो दोस्तों पंडित दयाशंकर नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पंडित दयाशंकर नसीम के बारे में। इनकी जो पैदाइश हुई थी दोस्तों, पंडित दयाशंकर नसीम की 1800 इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों। 1811 में इनकी पैदाइश हुई थी लखनऊ में। और 1845 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों, कहाँ पर, लखनऊ में, पंडित दयाशंकर नसीम की। और ये दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायरों में शुमार किए जाते हैं। तो इनकी एक मसनवी थी दोस्तों, गुलजार नसीम। तो जैसे गुले बकावली के ऊपर इन्होंने मसनवी बयान की थी। और बात करें दोस्तों अब इसके किसके शागिर्द थे ये, तो इनके उस्ताद कौन थे, इनके उस्ताद थे ख्वाजा हैदर अली आतिश। जैसे कि फर्स्ट पे है नासिक। तो ये नासिक कौन थे दोस्तों, इनकी पैदाइश हुई थी 1771 में इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों फैज़ाबाद में। और 1838 में इनकी वफ़ात हुई थी फैज़ाबाद में। इमाम बख्श नासिक दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायरों में इमाम बख्श नासिक शुमार किए जाते हैं। और दोस्तों बात करें इमाम बख्श नासिक के बारे में, इनकी दीवान था, इनका एक दीवान था दफ्तर ए परेसा। और दोस्तों बात करें इनके जो वालिद का नाम था, इनके वालिद था दोस्तों इमाम बख्श नासिक का वालिद था खुदा बख्श लाहौरी, इनके वालिद का नाम था। और दोस्तों बात करें इनके बारे में, तो इनका एक दीवान था दीवान ए परेसा। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों आतिश, ये आतिश हैं, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश इसका पूरा नाम है। ये पंडित दयाशंकर नसीम और दोस्तों मिर्ज़ा शौक यानी मिर्ज़ा शौक का सलाम मिर्ज़ा शौक तशद्दुक हुसैन, तो इनके उस्ताद थे ये। इनकी पैदाइश मैंने आपको बताई थी 1778 में इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों फैज़ाबाद में। और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों फैज़ाबाद में, इनकी वफ़ात हुई थी ख्वाजा हैदर अली आतिश की। और ये पंडित दयाशंकर नसीम और मिर्ज़ा शौक के उस्ताद रहे थे, जो कि इसमें इसी के बारे में पूछा है। पंडित दयाशंकर नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे, तो ये ख्वाजा हैदर अली आतिश के थे। और दोस्तों आतिश के बारे में और बात करें, ये आतिश दबिस्तान लखनवी से ताल्लुकात रखते थे। और नीचे है दोस्तों मशफ़ी। तो दोस्तों आतिश के उस्ताद कौन थे, आतिश के उस्ताद थे मशफ़ी, इसका पूरा नाम था गुलाम हमदानी मशफ़ी। और दोस्तों जैसे कि दबीर के उस्ताद कौन थे, ज़मीर, तो ज़मीर के उस्ताद कौन थे, मशफ़ी। तो ज़मीर के उस्ताद भी मशफ़ी थे और आतिश के उस्ताद भी मशफ़ी थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज। तो दोस्तों यहाँ पूछा है फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है। तो ये है दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। और ये किसने कायम किया गया था दोस्तों, ये वेलेज़ी ने कायम किया गया था दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज। और कब कायम किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 4 मई 1800 में कायम किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। और बात करें इसके बारे में, इसका विध्वंस यानी ये बंद कब किया गया था, 1854 में ये बंद कर दिया गया था। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए कायम किया गया था दोस्तों, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बानें सिखाना। तो इसका मकसद था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बानें सिखाना। और बात करें दोस्तों जैसे कि दिल्ली कॉलेज, तो दिल्ली कॉलेज का मकसद था कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी ज़बानें सिखाना। तो दोस्तों ये अंग्रेज़ों ने कायम किया गया था, इसके बारे में इतना ध्यान रखिए। और सबसे पहले इसमें मीर अमन ने 2 किताबें लिखी थी, एक तो बाग बहार, एक गंज खूबी। बाग बहार का जो तर्जुमा था किस्सा चाहर दरदेश, जो अंग्रेज़ों को बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया था। और गंज खूबी वो अखलाक मोशनी, जो मुल्ला वाजिद हुसैन कासवी ने उसके राइटर थे। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाए था क्वेश्चन में दबिस्तान फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे पहले किताब कौन सी लिखी गई थी, तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे पहले किताब बाग बहार लिखी गई थी। और बाग बहार कब लिखी गई थी दोस्तों, ये बाग बहार लिखी गई थी 1802 में ये कंप्लीट हुई थी। तो और बात करें नेक्स्ट दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, ये कोलकाता में है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था। तो दोस्तों यहाँ पूछा है मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था। ये मीर अनीस के वालिद का नाम था दोस्तों मीर मुस्तहीन खलीक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। और मीर मुस्तहीन खलीक के वालिद का क्या नाम था दोस्तों, मीर हसन, जो कि वही मीर हसन है दोस्तों जिसको हम शहरुल बयान मसनवी में पढ़ा था दोस्तों। ये मीर हसन था जिसने शहरुल बयान मसनवी लिखी थी, जिसकी शहरुल बयान मसनवी थी। और मीर ज़मीर, तो दोस्तों ज़मीर के उस्ताद मशफ़ी थे। और ज़मीर के उस्ताद दोस्तों मशफ़ी थे। और ये दबीर के उस्ताद ज़मीर थे। तो दोस्तों मीर खलीक के मीर हसन हो जाएगा। और दोस्तों ख्वाजा हैदर अली आतिश, तो इनकी पैदाइश कब हुई थी, इनकी पैदाइश 1778 में फैज़ाबाद में पैदा हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1778 में फैज़ाबाद में ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश हुई थी। और ये पंडित दयाशंकर नसीम और मिर्ज़ा शौक लखनवी के उस्ताद थे। और ये मीर ज़मीर किसके उस्ताद थे, ये दबीर के उस्ताद थे। और बात करें दोस्तों मीर हसन, ये मीर हसन किसके उस्ताद थे, तो बात की जाए जैसे कि अल्लामा इकबाल के भी मीर हसन उस्ताद थे। वे बचपन के उस्ताद मीर हसन थे। और शायरी के उस्ताद कौन थे, दाक दहलवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर अनीस किसके वालिद का नाम क्या था, मीर खलीक, यानी इसका पूरा नाम है मीर मुस्तहीन खलीक। मीर अनीस के वालिद का नाम था मीर मुस्तहीन खलीक। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पूछा है मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद कौन थे। जैसे कि मैंने अभी बताया था मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद कौन थे, तो मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद थे दोस्तों मीर ज़मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा। और मीर हसन के बेटे कौन थे दोस्तों, मीर हसन के बेटे थे मीर खलीक, यानी खलीक किसके वालिद थे, तो मीर हसन के बेटे मीर खलीक थे। और मीर खलीक के बेटे कौन थे दोस्तों, मीर अनीस, यानी मीर हसन के क्या थे दोस्तों, दादा थे, यानी मीर हसन के वो पोते थे मीर अनीस। और बात करें दोस्तों मीर हसन, इनकी शहरुल बयान मसनवी थी। और मीर मुस्तहीन खलीक के वालिद का नाम था मीर हसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा, मीर ज़मीर। और ज़मीर की बात की जाए तो ज़मीर किसके उस्ताद थे, ये ज़मीर किसके उस्ताद थे दोस्तों, ये ज़मीर दबीर के उस्ताद थे, जो कि इसमें मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद कौन थे, ज़मीर। तो इसमें ज़मीर ही पूछा गया, जो इसका राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। बा मायने के बाद आने वाले हर्फ या लफ्ज़ को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों ये प्रत्यय और उपसर्ग, आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रत्यय और उपसर्ग 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रत्यय जिसे हम
अंतिम में यानी लास्ट में लगाते हैं, उपसर्ग यानी पहले लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमें बाद में आ रहा है, तो इसमें ये है क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यय। अब उर्दू में उसे प्रत्यय को उर्दू में क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसके को कहते हैं लायका, यानी लायका उसको कहते हैं। और बात करें दोस्तों शाब का, ये होता है उपसर्ग, यानी जो पहले लगता है ये उपसर्ग होता है। और हरफ मुफर्द, मुफर्द की तादाद होती है दोस्तों 37। ये तन्हा रहते हैं अकेले, तो इनमें कोई हरफ मिलता नहीं है। मुरक्कब, ये नए अल्फाजों से बनता है, इनकी तादाद होती है 15। तो दोस्तों ये टोटल हो जाते हैं 52। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बा मायने के लफ्ज़ के आने वाला हर्फ क्या कहते हैं दोस्तों, लायका। तो इसका राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। सहरुल बयान मसनवी, सहरुल बयान मसनवी के किस शायरी ने लिखी थी, सहरुल बयान मसनवी किस शायर ने लिखी थी, नासिक, मिर्ज़ा शौक, मीर हसन या फिर दयाशंकर नसीम। तो दोस्तों सहरुल बयान मसनवी नासिक के बारे में हमने भी बात किया था। ये दबिस्तान लखनऊ की सबसे नुमाइंदा शायरों में शुमार किए जाते हैं। ये फैज़ाबाद में पैदा हुए थे दोस्तों। इनके वालिद का नाम खुदाबख्श लाहौरी था। इनका दीवान का दफ्तर परेसा था। मिर्ज़ा शौक का ये भी फैज़ाबाद में पैदा हुए थे दोस्तों। ये पंडित दयाशंकर नसीम और शौक के उस्ताद थे। और मीर हसन, ये मीर हसन जैसे कि अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। इन्हें सहरुल बयान मसनवी लिखी थी, जैसे कि इसमें सहरुल बयान मसनवी ही पूछी गई थी। सहरुल बयान मसनवी किस शायर ने लिखी, तो ये मीर हसन ने लिखी थी। और मीर हसन की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों, इनकी पैदाइश हुई थी 1737 में। इनकी पैदाइश हुई थी कहाँ पर, दिल्ली, यानी दिल्ली में ये पैदा हुए थे। और दोस्तों इनकी वफ़ात कब हुई थी, 1786 में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ पे दोस्तों, लखनऊ में। और मीर हसन के बारे में और बात करें दोस्तों, ये फ़ितरी शायर बोले जाते हैं। तो मीर हसन कौन से शायर, फ़ितरी शायर, जैसे कि कौमी शायर कौन है, पंडित ब्रजनायन चकबस्त। और अवामी शायर कौन है दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी। और रुमानी शायर कौन है, अख्तर शेरानी। तो ये कौमी शायर कहते हैं इसे हम, मीर हसन को। और ये है नीचे दयाशंकर नसीम, तो ये पंडित दयाशंकर नसीम है दोस्तों। इनके उस्ताद थे ख्वाजा हैदर अली आतिश। इन्होंने गुलजार नसीम यानी गुले बकावली पर एक मसनवी लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहरुल बयान मसनवी किस शायर ने लिखी, तो ये है मीर हसन ने लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अनीस व दबीर के ज़्यादातर मरसे किस हैयत में लिखे गए हैं। तो दोस्तों अनीस और दबीर ज़्यादातर मरसे किस हैयत में लिखे थे, तो दोस्तों मुसल्लस के होते हैं 3 मिसरे, मुरब्बा के होते हैं 4 मिसरे, और मुखम्मस के होते हैं दोस्तों 5 मिसरे, और मुशद्दस के होते हैं दोस्तों 6। अनीस और दबीर मुशद्दस में लिखा करते हैं, यानी 6 मिसरों में वो बयान करते थे। कितने मिसरों में लिखते थे दोस्तों, 6 मिसरों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दरबदरी किसके नावलिद का नाम है, तो दोस्तों बात करें दरबदरी, महेंद्र नाथ, सुरेंद्र प्रकाश या फिर दोस्तों रतन सिंह या पैगाम आफाकी। तो दोस्तों दरबदरी किसका है दोस्तों, सबसे पहले बात करें दरबदरी है रतन सिंह। रतन सिंह की पैदाइश कब हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी 1927 में। इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में है। और बात करें दोस्तों जैसे कि इनके 2 नावलिद थे, जैसे दरबदरी और पनाहगा, जो इसमें दरबदरी ही पूछा गया था। अगर इसमें पनाहगा आता तो भी दोस्तों इसी का ही होता है, रतन सिंह का। और बात करें दोस्तों पनाहगा और इनकी जैसे कि किताब थी उड़न खटोला, काठ का गोडा, और दोस्तों एक और था इसका पिंजरे का आदमी, रतन सिंह का। और बात कर दे जैसे कि सुरेंद्र प्रकाश, तो इन सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों, इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों सुरेंद्र प्रकाश की 1930 में इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों। कहाँ पर, 1930 में इनकी पैदाइश हुई थी फैसलाबाद, जो कि पाकिस्तान में है। और दोस्तों 2001 यानी 2001 या फिर 2002 में इनकी वफ़ात हुई थी सुरेंद्र प्रकाश की। और दोस्तों जैसे कि सुरेंद्र प्रकाश की जैसे इनकी किताब थी जैसे कि बर्फ़ पर मुकालमा, और दूसरा आदमी का ड्राइंग रूम, और बाज़गोई, बजूका, इनके किताबें थी दोस्तों सुरेंद्र प्रकाश की। और इनके पहले अफसाना था देवता। सुरेंद्र प्रकाश का ध्यान रखो, इसका पहला अफसाना क्या था दोस्तों, देवता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दरबदरी किसके नावलिद का नाम है, तो ये है रतन सिंह का। तो इसका राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। चांद बीबी के शोहर का क्या नाम था, दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक जान पहचान का क्वेश्चन आएगा। चांद बीबी के शोहर का क्या नाम था,
निज़ाम शाह या फिर दोस्तों अहमद शाह, अली आदिल शाह या बिलाल शाह। दोस्तों चांद बीबी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इनकी पैदाइश हुई थी अहमदनगर में पैदा हुई थी। और दोस्तों ये इनकी शादी कहाँ हुई थी? तो इनकी शादी हुई थी दोस्तों बीजापुर में। तो इनके वालिद का नाम था दोस्तों निज़ाम शाह। क्या नाम था दोस्तों? निज़ाम शाह इनके वालिद का नाम था। और इनकी शादी किससे हुई थी दोस्तों? अली आदिल शाह से इनकी शादी हुई थी। और बात करें दोस्तों अली आदिल शाह की वफ़ात कब हुई थी? 1580 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों। और ये होनहार, एक कुशल, मतलब एक अच्छी लड़की थी, जैसे कि तीरंदाजी जहनदार लड़की थी दोस्तों। और इनके बारे में बात कर जैसे कि दोस्तों जब इनके दोस्तों शौहर का इंतकाल हो गया था 1580 में, तो इसने अपने भतीजे को तख्त पर बैठाया था दोस्तों। तो उसने ही कामकाज संभाला था। तो इस चांद बीबी के शौहर का नाम था अली आदिल शाह और 1580 में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दरियाई इश्क किसकी मसनवी है? तो दोस्तों दरियाई इश्क किसकी मसनवी है? तो इसके बारे में नवाब मिर्ज़ा शौक या फिर मीर तकमीर, मीर हसन या फिर दोस्तों मशफ़ी। तो दोस्तों इनके बारे में बात करें, नवाब मिर्ज़ा शौक, मीर तकमीर, मीर हसन, मशफ़ी। दरियाई इश्क किसकी है? मैंने जैसे कि अभी बताया नवाब मिर्ज़ा शौक की जैसे 3 मसनवी थी, जैसे कि बहार इश्क, फरीब इश्क और तीसरी मसनवी जहर इश्क बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजहबी के नाम से बयान की गई थी नवाब मिर्ज़ा शौक ने। तो इसका नाम था, असल नाम तशद्दुक़ हुसैन उर्फ नवाब मिर्ज़ा शौक। और मीर तकमीर, ये मीर तकमीर है दोस्तों। इनकी जो पैदाइश हुई थी दोस्तों मीर तकमीर की 1722 में पैदा हुए थे। कहाँ पर? तो ये हुए थे दोस्तों अकबराबाद, यानी आगरा का पुराना नाम है दोस्तों अकबराबाद। और दोस्तों इनकी वफ़ात कब हुई थी? 1810 में इनकी वफ़ात हुई थी लखनऊ में। आसफुद्दौला वहाँ दावत पर गए थे, तो दोस्तों वहाँ इनकी लखनऊ में वफ़ात हो गई थी। और बात करें दोस्तों, इसे खुदाए सुकन के नाम से जाता है मीर तकमीर को। और इनकी मसनवी थी दोस्तों, जैसे कि दरियाई इश्क, बहार इश्क, सवालिया इश्क। तो इसमें दरियाई इश्क की पूछा गया था, जो कि हमारा राइट आंसर सी यानी बी मिल गया है दोस्तों हमें। और बात करें मीर तकमीर के बारे में दोस्तों, इसे उर्दू गज़ल के इमाम समझा जाता है। और इनके वालिद का नाम था दोस्तों अली उर्फ मुत्तकी। और अगर पूछा जाए तो मीर मुत्तकी किस वालिद का नाम था? ये सर सैयद का नाम था, सर सैयद के वालिद का नाम था। तो और बात करें दोस्तों मीर तकमीर के बारे में, इनकी एक गज़ल थी दोस्तों, लाई हयात एक क़ज़ा ले चली चलें। और मीर तकमीर के बारे में और बात करें दोस्तों, मीर तकमीर का ताक़िर ए मीर के नाम से भी मीर तकमीर को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा। और नेक्स्ट है दोस्तों मीर हसन। ये मीर हसन के दोस्तों, मीर हसन किसके वालिद का नाम था? ये मीर मुस्तहिन खलीक के वालिद का नाम था, मीर हसन थे। इसने सहरुल बयान मसनवी लिखी थी मीर हसन ने। और दोस्तों बात करें मीर हसन के बारे में, मीर हसन को फ़ित्री शायर कहते हैं। और ये है मशफ़ी, ये इसका नाम पूरा नाम दोस्तों ग़ुलाम हमदानी मशफ़ी। तो जैसे कि ज़मीर के उस्ताद थे, और ये आतिश के भी उस्ताद थे मशफ़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दरियाई इश्क किसकी मसनवी है? तो यह है मीर तकमीर की। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मीर तकमीर कहाँ पैदा हुए थे? जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों, मीर तकमीर कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली, लखनऊ, आगरा, फैज़ाबाद। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें मीर तकमीर के बारे में, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, मीर तकमीर पैदा हुए थे आगरा में और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों लखनऊ में। इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी दोस्तों? लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। और दिल्ली में कौन पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी, ये दिल्ली में पैदा हुए थे। और फैज़ाबाद में मीर बब्बर अली अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। और फैज़ाबाद में कौन पैदा हुए थे? जैसे कि पंडित ब्रजनायन चकबस्ती फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। और दोस्तों बात करें जैसे कि और ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये भी फैज़ाबाद में पैदा हुए थे दोस्तों। और दोस्तों लखनऊ में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, तो ये भी लखनऊ में पैदा हुए थे। और दिल्ली की बात करें दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब, तो मिर्ज़ा गालिब की ससुराल दिल्ली थी और दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी मिर्ज़ा गालिब की। और आगरा, तो दोस्तों आगरा में मीर तकमीर पैदा हुए थे और मिर्ज़ा गालिब भी आगरा पैदा हुए थे। और दोस्तों जैसे कि
मीर तकमीर आगरा पैदा हुए थे दोस्तों। और बात करें आगरा में कौन शायर पैदा हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर तकमीर कहाँ पैदा हुए थे, तो ये हुए थे दोस्तों आगरा, यानी अकबराबाद भी क्वेश्चन में आ जाता है। अकबराबाद कहाँ है, तो ये दोस्तों आगरा का पुराना नाम है अकबराबाद। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। पनाहगाह किसका मशहूर अफसाना है दोस्तों, पनाहगाह पूछा है इसमें, जैसे कि इकबाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रतन सिंह या प्रेमचंद। सबसे पहले बात करें दोस्तों इकबाल मस्जिद के बारे में। इकबाल मस्जिद, तो दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, इकबाल मस्जिद का जन्म 1934 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों 2019 में इनकी वफ़ात हुई थी इकबाल मस्जिद की। और इनकी इकबाल मस्जिद, जैसे कि इनकी नज़म थी दोस्तों सुकून की नींद, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इनके अफसाना जैसे कि शहर बदनसीब, तमाशा घर, हल्फिया बयान, तो इनके बहुत सारे अफसाने थे दोस्तों, ध्यान रखिए। ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश हुई थी हैदराबाद। इनकी पैदाइश कब हुई थी दोस्तों, इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1897 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर, हैदराबाद। और 1969 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों हैदराबाद में, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इन्होंने बच्चों के लिए कहानी लिखी, जैसे कि अब्बू खा की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, घोड़े की नरमी, ऊँट का जब्द, एहसान का बदला एहसान। तो इन्होंने बहुत सारी नज़्म कहानियाँ लिखी थी दोस्त, ध्यान रखिए। और जैसे कि रतन सिंह, नेक्स्ट है दोस्तों ये है रतन सिंह। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों रतन सिंह की 1927 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर, सियालकोट, जो कि पाकिस्तान में है। और जैसे कि इनके दो नावलेट थे, जैसे कि मैंने अभी बताया था पिछला क्वेश्चन में, आपने ध्यान दिया होगा तो जैसे कि दरबदरी और पनाहगाह रतन सिंह का, दरबदरी और पनाहगाह रतन सिंह का ही है दोस्तों। इसमें पनाहगाह किसका मशहूर अफसाना, तो ये पूछा तो ये है रतन सिंह का। और दोस्तों इन किताब थी रतन सिंह की, जैसे कि काठ का घोड़ा, उड़न खटोला और पिंजरे का आदमी। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों ये है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसने 12 नावल लिखे थे, जैसे कि प्रेम 25, प्रेम 40, दूध कीमत, वारदात, निर्मला, गौदान, बेवा, बाजार हुस्न, बहुत सारे इसके नावल थे दोस्तों। इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1880 में इनकी पैदाइश हुई थी मुंशी प्रेमचंद की। कहाँ पर, बनारस के एक लम्ही गांव में पैदा हुए थे। और 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की। और इनके असल नाम था धनपत राय, और इनके वालिद का नाम था अजायब राय, और इनकी माँ का नाम था दोस्तों आनंदी देवी। और इन्होंने 12 नावल लिखे थे दोस्तों। और बात करें इसको दुनिया का अनमोल रतन के नाम से भी प्रेमचंद को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, अगर आप उर्दू एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्टफुल है। और बात करें दोस्तों कुछ दिनों, इस सप्ताह में मेरे नोट्स तैयार हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप उर्दू एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों मेरे नंबर ये है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप नोट्स ले सकते हो। और दोस्तों बता दें आपको, ये नोट्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और दोस्तों इसमें कमेंट में ज़रूर बताया दिया करो अगर वीडियो अच्छी है तो।